My appeal to all like-minded parties, especially the one in the opposition, कि वोटर लिस्ट में चोरी हो रहा है, सॉफ्टवेयर से चोरी हो रहा है, ईवीएम से चोरी नहीं हो रहा है, बिकॉज ईवीएम आपको चेक करने का मौका मिलेगा. You are not getting to understand what algorithm they are running and what kind of software they are using. एक और अमित शाह कोलकाता में बीजेपी की चुनावी रणनीति को फाइनल शेप दे रहे हैं तो दूसरी ओर दिल्ली में टीएमसी अमित शाह को टारगेट पर ले रही है. एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग के साथ 2.5 घंटे मीटिंग कर बाहर निकले टीएमसी के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह को चैलेंज करते हुए कहा कि जितनी ताकत लगाना है लगा ले, चुनाव तो टीएमसी ही जीतेगी क्योंकि बंगाल की जनता उनके साथ है. यह दावा टीएमसी के सांसदों ने किया. My appeal to all like-minded parties, especially the one in the opposition, कि वोटर लिस्ट में चोरी हो रहा है, सॉफ्टवेयर से चोरी हो रहा है, ईवीएम से चोरी नहीं हो रहा है, बिकॉज ईवीएम आपको चेक करने का मौका मिलेगा. You are not getting to understand what algorithm they are running and what kind of software they are using to remove 50 lakh 1 crore voters and disenfranchise them. अभिषेक बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि पिछली बार जो 5 सवाल उनसे पूछे थे उनका जवाब आज तक नहीं मिला. सीसी हमें उंगली दिखाकर बात करते हैं. इस पर अभिषेक बनर्जी ने कहा कि उन्होंने फौरन आपत्ति जताई और कहा कि वो नॉमिनेटेड है, हम और इलेक्टेड है, यानी सीसी जो है वो नॉमिनेटेड है और सांसद जो गए थे वो इलेक्टेड लोग हैं. अभिषेक बनर्जी का यह भी आरोप है कि कोऑपरेटिव सचिव के पद से सीसी बनाकर ज्ञानेश कुमार को देश बर्बाद करने के लिए भेजा गया है. वो इनडायरेक्टली अमित शाह पर हमला कर रहे थे क्योंकि कोऑपरेटिव मामलों के मंत्रालय अमित शाह ही संभालते हैं. अभिषेक बनर्जी के आरोपों पर जवाब चुनाव आयोग से भी आया है. इलेक्शन कमीशन ने नसीहत देते हुए कहा कि टीएमसी ये सुनिश्चित करे कि उनके ग्राउंड लेवल कार्यकर्ता चुनाव ड्यूटी पर तैनात किसी भी स्टाफ को धमकाने में शामिल न हो. अगर वैसा करते गए तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अब आगे बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर और जो कि त्रिपुरा के एंजल चकमा की. एंजल चकमा की देहरादून में हुई हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया है. लेकिन इस मर्डर पर एक बड़ा विवाद भी अब खड़ा हो गया है. यह विवाद नस्लीय हमले के आरोप से जुड़ा है. एंजल चकमा का परिवार इसे नस्लीय हिंसा बता रहा है. वहीं पुलिस जो उत्तराखंड की है वो नस्लीय हमले से इनकार कर रही है साफ साफ. एंजल चकमा के परिवार का कहना है कि हमारे बेटे को उसकी शक्ल, उसकी पहचान, उसकी नस्ल की वजह से पूछकर मारा गया. वहीं देहरादून पुलिस कहती है कि नस्लीय एंगल तो है ही नहीं, ऐसी कोई जांच चल भी नहीं रही. ऐसे में सवाल बहुत सीधा सा है, एक ही मौत के 2 सच कैसे हो सकते हैं. देहरादून पुलिस इसे महज एक झगड़े का नतीजा बताती है. वहीं परिवार का यह कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांग ली है. नॉर्थ ईस्ट के छात्र मौत की सजा और एंटी रेसिज्म एक्ट की मांग कर रहे हैं. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जिस परिवार ने अपना बेटा खोया, क्या वो सबके सामने झूठ गढ़ रहा है. 2 दिन पहले मैंने एंजल चकमा के पिता जो कि बीएसएफ में कार्यरत हैं, इसी प्रोग्राम चक्रव्यूह में एक एक्सक्लूसिव बातचीत की थी. एंजल के पिता तरुण चकमा ने साफ साफ कहा था कि ए मोमो, ए चीनी, ए चिंकी जैसे नस्लीय कमेंट के बाद विवाद बढ़ा. वही बात आज एंजल के मामा मोमेन चकमा जो कि उनके अंकल हैं दोहरा रहे हैं. सुनिए जरा वो क्या आरोप लगाते हैं. ये वहाँ का जो प्रशासन है वो जो बोल रहे हैं इंटरव्यू में ये रेसिज्म नहीं है, तो हम लोग काफ़ी देखे हैं. ये पहले बार नहीं है. नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स और काफ़ी जो भी बाहर में काम करने के लिए जाते हैं उन लोगों के लिए ये पहले नहीं है. नॉर्थ ईस्ट के बाहर कभी भी जब भी जाता है कहीं ना कहीं सब लोग इस तरह का रेसिज्म फेस कर रहा है. सुना आपने, एंजल के करीबी अंकल का साफ साफ कहना है कि यह नस्लवाद का मामला है. जबकि देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना क्लियर व्यू दिया था. उन्होंने कहा था कि पुलिस ने नस्लीय हमले के आरोपों को गंभीरता से लिया है, लेकिन चश्मदीदों के बयान, सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल सबूतों में कहीं भी नस्लीय कमेंट की कोई पुष्टि नहीं हुई है. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी नस्लीय हमले के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं. लेकिन पब्लिक के लिए यह क्लियर करना बहुत आवश्यक है कि उस शाम हुआ क्या था. ये पुलिस ही साफ कर सकती है, जांच में ही साफ होगा. क्या एंजल चकमा की हत्या नस्लीय नफरत का नतीजा थी या फिर अब पुलिस इस मामले में लीपापोती कर रही है? ये कहानी पूरी खुली हुई है.
वारदात के 22 दिन बाद छठा आरोपी आज भी फरार है। कहा जा रहा है कि वो नेपाल भाग गया। यही सवाल जब टाइम्स नाउ नवभारत की संवाददाता कृतिका तिवारी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आगे बढ़ने से पहले जरा इसको सुनिए। कल एसएसपी से बात हुई थी। एसएसपी का ये कहना है कि जहां तक एंजल चकमा का मामला है, उनकी मौत का, इसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं आ रहा है, जबकि चकमा जी की फैमिली, तरुण जी, उनकी आपसे भी बात हुई है। उन्होंने टाइम्स नाउ पे भी यही बार बार बोला है कि उनके अगेंस्ट रेशियल स्लर्स यूज हुए थे। देखिए, ये देवभूमि है और हम सभी को बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है, बहुत पीड़ादायक है हम सभी के लिए भी, पूरे प्रदेशवासियों के लिए भी और उनके परिवार के लिए तो बहुत पीड़ादायक है। लेकिन जिस दिन ये घटना हुई है उसमें से उसी घटना के तुरंत बाद 6 में से 5 आरोपी तत्काल पकड़ लिए गए थे। एक अभी संभवतः कहीं देश से बाहर गए हैं, लेकिन उनको पकड़ने के लिए भी यहाँ पर पूरी टीमें लगी हुई हैं। जल्दी उनको पकड़ लिया जाएगा। देश से बाहर गए हैं, लेकिन उनको पकड़ने के लिए भी यहाँ पर पूरी टीमें लगी हुई हैं। जल्दी उनको पकड़ लिया जाएगा। सुना आपने, हत्या के आरोपी के लिए सीएम धामी सम्मान सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि एक अभी संभवतः देश से बाहर कहीं गए हैं, लेकिन उनको पकड़ने के लिए टीमें लगी हुई हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं और क्लियर कर देना चाहता हूं कि छठा आरोपी फरार है। माना कि वो अभी दोषी करार नहीं दिया गया है, लेकिन जब नवभारत संवाददाता कृतिका तिवारी ने सीएम धामी से नस्लीय हमले पर भी सवाल किया, जवाब जानना चाहा और नॉर्थ ईस्ट के छात्रों के दावों का जिक्र किया, तो उनके सुरक्षा कर्मी ने सवाल पूछने से रोकने की कोशिश की। इतना ही नहीं, सीएम धामी के साथ मौजूद महिला सुरक्षा कर्मी ने हमारी सहयोगी कृतिका को कमर से पकड़कर पीछे खींच लिया। मूव नहीं कर सकते ऐसे, आप ऐसे मूव नहीं कर सकते। सो दिस वी वर जस्ट इन कॉन्वर्सेशन। ऐसा पूछिए ना किस तरह का। आप मूव नहीं कर सकते ऐसे, आप ऐसे मूव नहीं कर सकते। सो दिस जिस वक्त यह वाकया हुआ उस वक्त नवभारत का कैमरा सीएम धामी के ऊपर था। ऐसे में महिला सुरक्षा कर्मी का हमारी संवाददाता को पीछे खींचना तो कैमरे के लेंस में रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लेकिन तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि नवभारत की रिपोर्टर कृतिका तिवारी को कैसे पीछे खड़ी एक सुरक्षा कर्मी ने खींच लिया। लेकिन उससे पहले सीएम धामी ने नवभारत के कैमरे पर नस्लीय हमले को लेकर क्या कहा था, इसे भी ध्यान से देख लीजिए। बच्चों का कहना है पर ऐसे पहले भी हुआ है और पॉलिसीज की जरूरत है। देखिए, जहाँ शक्ति की जरूरत है हम शक्ति करेंगे, लेकिन आप अपना क्वेश्चन कम पूछिए, मेरे से ज्यादा पूछिए। मैं बता रहा हूँ आपको जी। आप बोल रही हैं कि आप नहीं सर, मैं तो सिर्फ सवाल ही पूछ रही नहीं, सवाल आप ऐसा पूछिए ना किस तरह का। हूँ। आप मूव नहीं कर सकते ऐसे, आप ऐसे मूव नहीं कर सकते। नफरत के खिलाफ नवभारत की मुहिम जारी है। ऐसे में अगर खबर नफरत से जुड़ी होगी तो नवभारत जरूर सवाल पूछेगा, क्योंकि अगर देश में किसी को उसकी नस्ल, रंग, भाषा या पहचान की वजह से निशाना बनाया गया तो वो भारत के संविधान पर हमला है।